अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी यामधील काही व्याकरणाचा भाग आपण या वीडियो में अभ्यासणार आहोत। तो इस वीडियो में बच्चों हम उर्दू मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए सरल रूप, सामान्य रूप और प्रत्यय, ये व्याकरण का हिस्सा, ग्रामर का पार्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले ही हमने शब्दांच्या जाती यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस विषय पे हमने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर वो शब्दांच्या जाती उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हम व्याकरणाचे सरळ रूप, सामान्य रूप आणि प्रत्यय या विषयावर। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करने के पहले ये दो वाक्यों को आप ध्यान से देखो। नंबर 1, खालील वाक्यांना वाचा। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। कितने वाक्य है? 2। नंबर 1, शिक्षक गोविंदा शाबासकी दिली। नंबर 2, शिक्षकांनी गोविंदाला शाबासकी दिली। तो बच्चों, हमें इन दो वाक्यों में कुछ फर्क नजर आ रहा है। पहला वाक्य क्या है? शिक्षक गोविंदा शाबासकी दिली। ये वाक्य में हमें कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। ये जो फर्स्ट नंबर का जो वाक्य है ये मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। तो इसमें कुछ कमियां हैं, जो वो कमियां नीचे वाला सेंटेंस यानी नंबर दूसरा वाक्य ये वो कमियां पूरी कर रहा है। तो कौन सा नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं? शिक्षकांनी गोविंदाला शाबासकी दिली। तो नीचे वाले वाक्य में हम देख रहे हैं कि शिक्षक और गोविंदा इन दो शब्दों को कुछ अलग, कुछ नए शब्द जुड़ के उस वाक्य को अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए हैं। तो ऐसे ही शब्दों में हम सरल रूप और सामान्य रूप देखेंगे। तो पहला वाक्य जो है वो अर्थहीन है। दूसरे वाक्य की हम बात करते हैं। तो पहला जो शब्द है शिक्षकांनी, इस शब्द में शिक्षक ये शब्द जो है ये उस शब्द का, उस नाम का सरल रूप कहलाता है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। और उसी शब्द को कान्नी यानी नी ये प्रत्यय लगा है। आखिरी में देखिए उस शब्द की नी ये प्रत्यय लगा है और फिर वो एक नया शब्द बना है। कौन से शब्द से? शिक्षक। इस शब्द से शिक्षकान्नी ये एक नया शब्द निर्माण हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे फिर? शिक्षकान्नी। इस शब्द में शब्द क्या है? शिक्षकान्नी। सरल रूप क्या है? शिक्षक। सामान्य रूप क्या है? शिक्षका। और प्रत्यय क्या है? नी। उसी तरह से जो दूसरा जो शब्द दिख रहा है हमें अंडरलाइन किया हुआ, गोविंदाला, तो गोविंदा ये सरल रूप है, गोविंदा ये सामान्य रूप है और ला जो है वो प्रत्यय है। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं सरल रूप किसे कहते हैं। सरल रूप जिसे मूल रूप भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों का रूप जो नेचुरल है, जो नाम और सर्वनाम में दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं सरल रूप, जो प्राकृतिक रूप भी कहा जाता है। उसे मराठी में कैसा बोलेंगे हम? शब्दाच्या मूळ रूपाला सरळ रूप किंवा मूळ रूप असे म्हणतात। कि जो शब्द का मूल रूप और सरल रूप होता है उसे प्रकृति को, उस शब्द को सरल रूप कहते हैं। उस तरह से अब जैसे उदाहरण के तौर पे शिक्षक ये सरल रूप हो गया। दूसरा शब्द गोविंदा, हाँ हा सुद्धा सरळ रूप
झालं. दुसरं सामान्य रूप. सामान्य रूप मतलब क्या होता है कि किसी भी सरल रूप को प्रत्यय लगाने के लिए, प्रत्यय मतलब नया शब्द जोड़ने के लिए, उसे जिस रूप में ढाला जाता है, जिस रूप में तब्दील किया जाता है, उसे कहते हैं उस शब्द का सामान्य रूप. जैसे शिक्षक को एक प्रत्यय लगा है नी, लेकिन उसके पहले उस शिक्षक शब्द को कान्नी, ये नया शब्द जोड़कर बनाया गया है. तो शिक्षकान्नी इस शब्द का सामान्य रूप क्या होगा? शिक्षका. और उस तरह से गोविंदाला इस शब्द का सामान्य रूप क्या होगा? गोविंदा. तर मराठीमध्ये वाक्य बघू. शब्दाला प्रत्यय लावण्यापूर्वी शब्दाच्या मूळ रूपात होणाऱ्या बदलाला सामान्य रूप म्हणतात. शब्दाला प्रत्यय लावण्यापूर्वी शब्दाच्या मूळ रूपात होणाऱ्या बदलाला सामान्य रूप म्हणतात. जसे उदाहरण तुम्हाला सांगितलं मी, शिक्षका आणि दुसरं उदाहरण गोविंदा. आता प्रत्यय म्हणजे काय होते? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय मतलब बच्चों, जो हम देख रहे हैं कि शिक्षक, शिक्षका और गोविंदा के आखिरी में जो नए अक्षर जुड़े हैं, जैसे शिक्षकान नी, ये प्रत्यय है. जो शब्दों के पीछे से जॉइंट होता है उसे कहते हैं प्रत्यय. लेकिन जो शब्दों के आगे से जॉइंट होता है उसे कहते हैं उपसर्ग. लेकिन हम यहां फिलहाल प्रत्यय पढ़ रहे हैं. तो शिक्षकान्नी, नी क्या है? प्रत्यय. और गोविंदा ला क्या है? प्रत्यय है. तो देखते हम उसकी व्याख्या देखते मराठी में. नामाचे किंवा सर्वनामाचे विभक्तीचे रूप तयार करण्यास त्याला जी अक्षरे जोडतात त्याला प्रत्यय म्हणतात. यानी नाम और सर्वनाम और बाकी शब्दों का विभक्ति रूप तैयार करने के लिए उस शब्द के बाद में कुछ नए अक्षर जोड़े जाते हैं, उन नए अक्षरों को प्रत्यय कहते हैं. आता मराठीमध्ये बघा पुन्हा. नामाचे किंवा सर्वनामाचे विभक्तीचे रूप तयार करण्यास त्याला जी अक्षरे जोड़तात त्याला प्रत्यय असे म्हणतात. उदाहरण के तौर पे हमने देखे नी और ला. और भी उसके उदाहरण है, जैसे स, ला, ते, ना, ने, ए, शी, ई, ऊन, हून, चा, चे, ची, ता, आ, नो इत्यादी. हे सगळे प्रत्यय आहेत. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण शब्दांचे सरळ रूप आणि सामान्य रूप यांना अधिक समजण्यासाठी आपण काही उदाहरणे बघू. अब इन्हें सरल रूप और सामान्य रूप को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तर एक एक वाक्य हम देखते हैं. ये देखो एक वाक्य दिया गया है. इस वाक्य में दो शब्द अंडरलाइन है, यानी अधोरेखांकित है. इस अधोरेखांकित शब्दों का हमें सरल रूप और सामान्य रूप और प्रत्यय पहचानना है. तर या वाक्यातील या अधोरेखांकित शब्दांमधील सरळ रूप, सामान्य रूप आणि प्रत्यय ओळखायचे आहेत. जसं रमेशचा भाऊ शाळेत गेला. यात पहिला अधोरेखांकित शब्द आहे रमेशचा. याचे सरळ रूप रमेश, सामान्य रूप सुद्धा रमेश आणि प्रत्यय चा. पुढं दुसरा अधोरेखांकित शब्द आहे शाळेत. त्याचे सरळ रूप शाळा, त्याचे सामान्य रूप शाळे आणि प्रत्यय आहे त. पुढे दुसरं उदाहरण. बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिले. बँकेने शेतकऱ्याला कर्ज दिले. या वाक्यामध्ये सुद्धा दोन अधोरेखांकित शब्द आहेत.
दो अंडरलाइन वर्ड्स है। नंबर 1 बँकेने और दूसरा शेतकऱ्याला। तर शब्द आहे बँकेने। या शब्दाचे सरळ रूप आहे बँक, सामान्य रूप बँके आणि प्रत्यय आहे ने। दुसरा शब्द बघा शेतकऱ्याला। यातील सरळ रूप आहे शेतकरी, नाऊन आहे शेतकरी। त्याचं सामान्य रूप आहे शेतकऱ्या आणि प्रत्यय आहे ला। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो एक टेबल आया, तख्ता आया है। इसमें सिर्फ प्रश्न दिया हुआ है कि शब्दांचे सरल रूप लिहा। कि नीचे देखिए एक तख्ते में, एक टेबल में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका हमें सरल रूप या मूल शब्द लिखना है। शब्द है पहला पावसाळ्यात। इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? पावसाळा। सामान्य रूप भी है पावसाळ्या और प्रत्यय क्या लगा है? तो यानी जैसा प्रश्न है वैसा हम उत्तर लिखेंगे। दुसरं आकाशातून। या हे जो शब्द आहे याचा मूळ शब्द कोणता आहे? आकाश। 3 पक्ष्यांची। या शब्दाचे मूळ शब्द आहे पक्षी। आणि शेवटलं झाडांची। या शब्दाचे मूळ शब्द आहे झाड़ और सामान्य रूप क्या येईल? झाड़ान और प्रत्यय क्या आएगा बच्चों? ची। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।